जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये बताया कि हम लोग अपने हायर सेल्फ से, हम एंजल से कैसे कनेक्ट होते हैं, उसी में आगे हम आज शेयर करने जा रहे हैं कि मसल्स टेस्ट क्या होता है। मतलब हमारी अपनी बॉडी ही हमें बहुत सारे यस और नो के आंसर दे सकती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब कुछ एनर्जी फॉर्म में है, तो हमारी बॉडी भी एक एनर्जी फॉर्म में ही होती है। तो किस समय हमारी एनर्जीज अपलिफ्ट होती हैं, किस समय डाउन होती हैं, जो चीज़ें हमें सही हो लगेंगी उस समय ऑलरेडी हमारी बॉडी एनर्जी जो होती है स्ट्रांग हो जाती है, हमारे मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। और जो चीज़ें हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होंगी तो ऑलरेडी हमारी एनर्जीज भी डाउन हो जाएंगी और हमारे मसल्स भी ढीले पड़ जाते हैं उस समय। तो इस मसल टेस्ट के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे और इस टेस्ट को हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो एक्चुअली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सारी जानकारियाँ जो होती हैं उपलब्ध रहती हैं। तो अब उनकी की क्या चीज़ हमारे लिए सही है, हमारे बिलीफ के हिसाब से, हमारे पैटर्न के हिसाब से क्या गलत है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के आंसर्स किस तरीके से ले सकते हैं, वो सारा कुछ आप मसल्स टेस्ट के अंतर्गत सीखेंगे। और हमारे जो हायर सेल्फ हमें मैसेजेस दे रहे हैं वो हमारे लिए मतलब क्या मैसेज, यस और नो में जो मैसेज दे रहे हैं उस मैसेज को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, या हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे एंजल्स हैं, हमारे आर्क एंजल्स हैं, हमें जो मैसेज दे रहे हैं और हमारे मन में वो चीज़ आ रही है वो यस है या नो है, वो ठीक है वो नहीं ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मसल्स टेस्ट में सीखेंगे। तो मसल्स टेस्ट में करते ऐसे हैं कि सबसे पहले हम बॉडी की मतलब अपने हाथ की कोई भी फिंगर ले लेंगे, कोई भी फिंगर आप ले सकते हैं आप, जिसमें जैसे भी आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी फिंगर ले लीजिए और आप इसको बहुत टाइटली बिल्कुल टाइट होके बंद कर दीजिए। अब आप अपने आप से आंसर्स पूछिए कि जो चीज़ें आपको सही लगती हैं, मतलब जो आपके लिए जिनके आंसर यस होंगे तो आप उनका मसल जो है ये आपका ओपन नहीं होगा, आप कितना भी कायदे इसको पुश करें। लेकिन जो चीज़ें आपके बिलीफ के हिसाब से और आपके लिए ट्रू नहीं होंगी और सही नहीं होंगी, उसमें आपका ये ऑटोमेटिकली मसल्स आपके ढीले पड़ जाएंगे और ये खुल जाएगा। तो पहले हमें छोटे छोटे आंसर से प्रैक्टिस करनी होती है, फिर हम बड़े बड़े आंसर्स भी इससे पा सकते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे आंसर्स में कि मैं अपने आप से पूछती हूँ कि जैसे मुझे म्यूज़िक पसंद है, ठीक है, तो मैं आंसर पूछती हूँ मुझे म्यूज़िक पसंद है। देखिए ये नहीं ओपन हो रहा है, मैं कितनी कस के भी लगा रही हूँ ये नहीं ओपन हो रहा है। दैट्स मीन मुझे म्यूज़िक पसंद है और ये फैक्ट है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है। अभी मैं पूछती हूँ एक क्वेश्चन से कि क्या मुझे नॉनवेज पसंद है, तो कि नहीं पसंद है, देखिएगा वो बाहर निकला, क्योंकि मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाती हूँ तो नॉनवेज मुझे नहीं पसंद है। तो जो चीज़ें मुझे नहीं है, जिनके आंसर नो है, वो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम अपने किसी के आर्म्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं। ये आर्म है, जैसे समथिंग हम किसी पर्सन का टेस्ट कर रहे हैं तो उसके आर्म पे कर देंगे। जैसे जो चीज़ का आंसर यस होगा तो हमारा आर्म जो होगा वो बिल्कुल टाइट रहेगा, ऐसे एकदम टाइट रहेगा, स्टिफ रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। और जिसका आंसर नो होगा तो हम उसके आर्म पे जैसे ऐसे करेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो मतलब जैसे हम सपोज अपना क्लाइंट देख रहे हैं तो उस क्लाइंट के साथ जो इश्यू चल रहा है तो उसके आंसर्स क्या हैं, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसकी एनर्जीज के हिसाब से ये भी हम उसकी एनर्जी से इस तरह से जज कर सकते हैं। या हम ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब जिन भी चीज़ों के आंसर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से यस होंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे टाइट रहेगा। और जिनके आंसर नो होंगे ये नीचे चला जाएगा। तो एक टेस्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मसल्स टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट होता है हमारा स्वे टेस्ट।
तो स्वय टेस्ट करने के लिए जब हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो, पूरी तरीके से हमें बॉडी को रिलैक्स करना होता है, फिर हमें अपनी बॉडी से यस और नो के आंसर्स हम ले सकते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग हमें यस और नो का आंसर मिल रहा है। तो जब भी हमारा किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस होगा तो हमारी बॉडी आगे की ओर जाएगी, इस प्रकार से स्वय करेगी, और जब भी हमारा आंसर नो होगा तो ये हमारे पीछे की ओर जाएगी, मतलब यस में फॉरवर्ड होगी एंड नो में बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, आप इससे भी जज कर सकते हो, या किसी की बॉडी क्लॉकवाइज भी जा सकती है। क्लॉकवाइज का मतलब यस हो गया, किसी की बॉडी एंटी क्लॉक जब जा रही तो उसका आंसर नो हो गया। तो इस तरीके से भी हमें आंसर मिल सकते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी मूव कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट हम इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि क्या ये मेरा आंसर सही है या मेरा आंसर गलत है। तो पहले हमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस खुद से अपने आप से प्रैक्टिस करने हैं और पूछने हैं अपने आप से, और फिर हमें मसल्स टेस्ट करके देखना है कि ये कैसे कैसे हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर आप बड़े बड़े लाइफ के जो भी बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, या कुछ भी आपके सामने कोई क्लाइंट बैठा है तो आप इस तरह के आंसर्स उनके इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, और उनके ऊपर भी ये टेस्ट करके उनके सबकॉन्शियस माइंड के क्या आंसर हैं उनके लिए, वो भी आप जान सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है मसल टेस्ट, और बहुत ही क्विकली रिजल्ट्स आते हैं और बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आपके इससे आएंगे। बट इसके लिए धीरे धीरे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जो भी आपका माइंड बोल रहा होता है उस समय, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो आंसर होता है उस क्वेश्चन का, वो ही आंसर आपको प्राप्त होगा इसमें। या आपके हायर सेल्फ या स्पिरिट गाइड्स आपके कोई यस या नो में आपको किसी चीज़ के लिए मैसेज देना चाह रहे हैं तो भी आप इससे निकाल सकते हो। तो आई होप सो आप सभी लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और मुझसे शेयर करें कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए।